everyone, I welcome all Engine CSE viewers and especially freshers 2020 of any institutes. My name is Pradeep Anand, currently pursuing BTech degree at NIT Patna. जैसा कि आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, काफ़ी IITs में तो काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है, राइट। अब आप में से कई लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि यार कॉलेज तो अभी खुलने नहीं वाला, तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में हम कोई बुक्स जो हमारे कोर्सेज़ के लिए रिक्वायर्ड है उसे कैसे पढ़ें, बेसिकली कोर्स बुक्स को कैसे और कहां से एक्सेस करें। ये वीडियो पर्टिकुलरली इसी प्रॉब्लम को लेकर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां और कैसे अपने कोर्सेज़ के लिए रिक्वायर्ड बुक्स या किसी भी बुक्स की सॉफ्ट कॉपी को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको निम्बस की एम लाइब्रेरी ऐप के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आपको इस ऐप के बारे में आपके कॉलेज के द्वारा ऑलरेडी बता दिया गया होगा कि आप इस ऐप को कैसे डाउनलोड करके सेटअप करके आप किसी भी बुक्स को पढ़ सकते हो। बट यार इस ऐप में मैंने पर्सनली दो प्रॉब्लम्स देखी है यार, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। पहली प्रॉब्लम तो यार ये है कि आप किसी भी बुक्स को ऑफलाइन यानी डाउनलोड करके नहीं पढ़ सकते हो। मैं अगर मेरी फेवरेट सेक्शन में जो 3 बुक्स हैं, अगर उनमें से किसी एक बुक को मैं अगर ऑफलाइन डाउनलोड करके पढ़ना चाहता हूँ, लेट्स सपोज इस बुक को, राइट क्या। आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार यहाँ पे तो रीड ऑफलाइन का ऑप्शन आता है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके किसी भी बुक्स को पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। बट यार ऐसा नहीं है। अगर आप रीड ऑफलाइन पे क्लिक करोगे लेट्स सी क्या होता है, आपको कुछ इस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। जैसा कि देख सकते हो यार, आपको कुछ 3 स्टेप करने पड़ेंगे किसी भी बुक्स को डाउनलोड करने के लिए, बट ये भी यूजलेस प्रोसेस है, आप देख सकते हो। पहली स्टेप तो यार कि आपको किसी दूसरी ऐप आई पब्लिश सेंट्रल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन आपको बुक को डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाकर उस बुक को आप पढ़ सकते हो। लेट्स हम पहली स्टेप को कंप्लीट करते हैं। आपने जैसे ही डाउनलोड आई पब्लिश सेंट्रल पे क्लिक करा, आपको कुछ इस तरह का पेज रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है वी आर सॉरी द रिक्वेस्टेड URL वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। अगर हम यहाँ पे भी सेम ऐप को सर्च करके देख लेते हैं, आई पब्लिश सेंट्रल, और इसको मैंने सर्च करा, फिर आपको इस तरह के पेज शोन होने लगेगी। यहाँ पे लिखा आ रहा है वी कुडंट फाइंड एनीथिंग फॉर योर सर्च आई पब्लिश सेंट्रल। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है। आप में से अगर कुछ लोग धैर्यवान होंगे, वो कहेंगे कि इसमें कौन सी इशू है, हम गूगल प्ले स्टोर पे जाकर इस ऐप को सर्च करके डाउनलोड करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यार ऐसा नहीं है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाकर सर्च करके ये पहली वाली ऐप है, इसको अगर आप डाउनलोड भी कर लेते हो, राइट। यार अगर आप इस ऐप को डाउनलोड भी कर लेते हो तो भी आप किसी भी बुक्स को डाउनलोड करके एम लाइब्रेरी से डाउनलोड करके नहीं पढ़ सकते हो। लेट्स सपोज हम इस ऐप को फ़िलहाल डाउनलोड कर रहे हैं। यार यहाँ पे मेरी ऐप आई पब्लिश सेंट्रल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम वापस अपने एम लाइब्रेरी पे चले जाते हैं। डैट इज़ मेरी पहली स्टेप तो कंप्लीट हो चुकी है आई पब्लिश सेंट्रल ऐप को डाउनलोड करने का। देन सेकेंड स्टेप है डाउनलोड बुक। अगर मैं डाउनलोड बुक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ दिखाएगी, द बुक हैज़ बीन ऑलरेडी डाउनलोडेड इन दिस सेशन। आप देख सकते हो यार, ये पूरी की पूरी यूजलेस प्रोसेस है। आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हो, डाउनलोड करके भी आप किसी बुक्स को पढ़ नहीं सकते हो। अगर मैं इस ऐप को भी खोल लेता हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है करेंटली देयर आर नो बुक्स इन दिस सेल्फ, राइट। आपको पता चल गया होगा यार कि ये पूरी की पूरी यूजलेस प्रोसेस है। यहाँ पे आपको कुछ कंक्लूड नहीं हो पाएगा कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। आप पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि आप यहाँ पे किसी भी बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ नहीं सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइज टू चूज दिस वे टू गेट योर फ्री ई बुक्स। ये तो पहली प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हो इस एम लाइब्रेरी ऐप पे। दूसरी प्रॉब्लम ये है यार कि इस ऐप पे आप सारे बुक्स को फाइंड नहीं कर पाओगे, केवल सेलेक्टेड बुक्स हैं जो इसमें अपलोड होगी उसे आप पढ़ सकते हो। अगेन डाउनलोड ऑनलाइन मोड में, मतलब हर बार जब आप कोई सेम बुक को पढ़ोगे तो उसके लिए आपका कुछ डेटा पैक कॉस्ट हो रहा होगा,
आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही मैं कोई बुक यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स 1 की सब्जेक्ट की कोई बुक मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये बुक एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय आर के जैन एंड एस आर के अयंगर नरोसा पब्लिशिंग हाउस से मैंने ये बुक कॉपी कर ली है। और मैं जैसे ही यहाँ पे एम लाइब्रेरी ऐप पे सर्च करता हूँ इस बुक को, राइट, मैंने यहाँ पे पेस्ट करा और सर्च करा। यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि कोई रेलेवेंट सर्च यहाँ पे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा होगा, राइट। आप देख सकते हो ये कोई दूसरी बुक्स ही है, चैप्टर 11th इंजन हाउस मैथमेटिक्स एंड ब्लैक हाउस, राइट। तो इस तरह की कुछ रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट बुक्स जो आपने सर्च करा है उसके अकॉर्डिंग सर्च रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हो ये इसमें वो बुक्स आपको मिलेगी ही नहीं, राइट। जैसा कि आप लोगों ने देखा यार कि अगर आप कुछ बुक्स को यहाँ पे सर्च करोगे तो कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट शो नहीं करेगा, और ये प्रॉब्लम्स इस ऐप को लिमिटेड यूज प्रोवाइड करता है। सिमिलरली काफ़ी अदर बुक्स भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, बट आई एम नॉट टेलिंग कि ये ऐप बेकार है और यहाँ पे कोई आपके लिए कोई बुक्स नहीं मिलेगी। आपके लिए यहाँ पे और भी अदर बुक्स है, आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप इससे ब्राउज कर सकते हो, लाइक सोर्स से, है ना। तो आप सब्जेक्ट के अनुसार भी आप कुछ बुक्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हो और इसे पढ़ सकते हो। ये तो थी प्रॉब्लम्स इस ऐप के साथ। अगर आप भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन की ओर। यूँ तो काफ़ी वेज है जहाँ से आपको ई बुक्स मिल जाती है। काफ़ी सारे वेबसाइट और ऐप्स हैं जो ई बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे गूगल प्ले बुक्स और आपका मोस्ट पॉपुलर अमेज़ॉन किंडल। इन सभी पे आपको ई बुक्स मिल जाती है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट भी है जहाँ पे आपको ई बुक्स प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे pdfdrive.com, दुनिया के सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। तीसरी नंबर पे है हमारी जेड लाइब्रेरी, जिसकी URL है z-lib.org। नेक्स्ट है हमारा share.america.gov और लास्ट है हमारा digitallibrary.io। तो इन सभी वेबसाइट में भी आपको ई बुक्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाती है। इन सभी में आपको ई बुक्स प्रोवाइड कराया जाता है, बट इन सभी में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। जैसे कुछ में तो आपको पेड मेंबरशिप चाहिए होगी कुछ ई बुक्स को परचेज करने के लिए। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि अमेज़ॉन किंडल के लिए आपको पेड मेंबरशिप लगती है, ताकि आप कुछ बुक्स को परचेज कर पाओ, तब जाकर आप उसे पढ़ पाओगे, राइट। इसके अलावा इन वेबसाइट में भी पर्सनली मैंने प्रॉब्लम देखी है कि आप कुछ बुक्स को आप सर्च करोगे तो उसके रिलेवेंट रिजल्ट आपको नहीं देखेंगे, राइट। कुछ बुक्स को आप यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाओगे और वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ये तो सेम प्रॉब्लम हो गई एम लाइब्रेरी की तरह। अब मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो काफ़ी रेलेवेंट और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है किसी भी ई बुक्स को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ने का। बेसिकली ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है लाइब्रेरी जेनेसिस। आप इसकी विकिपीडिया पेज पे जाकर आप इसके बारे में पता लगा सकते हो कि ये कितना रिलायबल प्लेटफॉर्म है किसी भी ई बुक्स को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ने का। बेसिकली इसकी काफ़ी URL है, कुछ 3-4 URL है। आप इनमें से किसी पे भी चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फर्स्ट URL पे जाता हूँ और ये लाइब्रेरी जेनेसिस की वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आपको सर्च इन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप किसी भी बुक्स को सर्च कर सकते हो। लेट्स मैं एक बुक्स को सर्च करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मैं कोई बुक ले लेता हूँ, राइट। फर्स्ट बुक है हमारी, जो सर ने बताया था, आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थियरी बाय वॉलस्टेड एंड नसेल्स्की फ्रॉम पियर्सन पब्लिशिंग हाउस। इस बुक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। इस बुक को मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे, राइट। अब मैंने सर्च करा।
सो फर्स्ट बार में तो आपने देखा कि यहाँ पे 0 फाइल्स फाउंड यहाँ पे दिखा रहा है। सो बेसिकली इस वेबसाइट पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप कोई बुक्स को सर्च कर रहे हो तो आप कुछ इस तरह सर्च करना, राइट, कि सबसे पहले तो आप बुक्स का नाम लिखना एंड देन कॉमा देकर आप ऑथर का नाम लिख देना। सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से बुक को लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट एंड कॉमा एंड देन ऑथर का नाम। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। सो सर्च करने पे आपको काफ़ी सारी रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कुछ 8 फाइल्स यहाँ पे आपको शो होने लगी है, राइट। अब आपको चूज करना है कि इनमें से परफेक्ट और ओरिजिनल बुक्स आपकी कौन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सो इसके लिए काफ़ी पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो, जैसे बुक का एडिशन कौन सा है और बुक किस ईयर में पब्लिश हुआ है और बुक में कितनी पेजेज है। जैसा कि आप इस बुक में देख सकते हो यार, इस बुक में कोई भी पेज नहीं है, 0 पेज यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। ये वाली बुक जो मैं दिखा रहा हूँ। सो डेफिनेटली ये बुक तो आपके काम की नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपकी कितने साइज की आपको बुक मिलेगी। तो आप इन सब पैरामीटर से आप अपने बुक को डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बुक आपके लिए परफेक्ट और ओरिजिनल है। पियर्सन पब्लिशिंग हाउस से ये बुक मुझे दिख रही है और इसमें कुछ 92 पेजेस हैं और ये 2014 का एडिशन है, राइट। सो आप समझ सकते हो कि ये बुक कुछ ओरिजिनल है। सो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ और भी यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप इस बुक को कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो। जेट लाइब्रेरी से जो मैंने पहले बताया था, libgen.pw से, या कुछ और भी बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे शो होने लगी है। सो आप किस मिरर से, यहाँ पे मिरर का ऑप्शन आ रहा है, आप किस मिरर से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। सो सबसे आप रिलायबल सोर्स आई विल सजेस्ट कि आप लिबजन का ही यूज करो, gen.lib.rus.ec या libgen.ic, राइट। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन आपको ये बुक, यहाँ पे बुक का कवर आपको दिखने लग जाएगा और बुक का ऊपर में नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थियरी आपको दिखने लग जाएगी। ऑथर का नाम आप चेक कर सकते हो, वालेस्टेड या राइट, रॉबर्ट एंड नेसेल्स्की, राइट। ये 2014 का एडिशन है। सो ये बुक की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे ऊपर में दिख जाएगी और सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे गेट का ऑप्शन मिल रहा है। सो अगर आपको ये बुक डाउनलोड करके फ्री में पढ़ना है, सो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको गेट पे क्लिक कर देना है एंड देन जस्ट अ फ्यू सेकेंड आपकी बुक यहाँ पे डाउनलोड हो रही होगी। सो आई थिंक मेरी नोटिफिकेशन ऑन नहीं है क्रोम की। सो मैं आपको डाउनलोड सेक्शन में दिखा देता हूँ कि मेरी बुक डाउनलोड हो रही है या नहीं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ये बुक डाउनलोड हो रही है और कुछ 56 MB की ये फाइल थी, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, राइट। तो ये बुक डाउनलोड होने लगी है जैसा कि आप देख सकते हो। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स टू डाउनलोड दिस बुक। सो फ्रेंड्स, आवर वेट इज ओवर। यहाँ पे पूरी की पूरी बुक डाउनलोड हो चुकी है। ये 56 MB की बुक है PDF फाइल में। सो आप देख सकते हो, वालेस्टेड रॉबर्ट नेसेल्स्की की बुक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थियरी, राइट। सो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी PDF में मुझे ये बुक डाउनलोड होके मिल गई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थियरी। और ये पूरी की पूरी 927 पेज की ये बुक है। यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट शुरू हो चुका है एंड देन ये पूरी की पूरी चैप्टर यहाँ से शुरू हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी और काफ़ी अच्छी इमेज के साथ ये पूरी की पूरी बुक डाउनलोड हो गई है। सो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, राइट। सो यार इतना ही था। ये निम्बस की ऐप से जो मैंने बुक आपको दिखाई थी, वहाँ पे ये बुक डाउनलोड नहीं हो रही थी। बट जैसे ही आपको ये लाइब्रेरी जेनेसिस जो मैंने आपको बताया था वेबसाइट, वहाँ पे जाओगे तो ये बुक साथ ही साथ इसके अलावा दूसरी बुक भी आपको मिल रही होगी, राइट। सो आई एम नॉट टेलिंग कि यार कि इस वेबसाइट पे भी आपको लगभग दुनिया की सारी बुक्स मिल जाएगी, बट ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोबेबली लगभग सारी बुक्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स आपको यहाँ पे मिल रही होगी, राइट।
सो यार इतना ही था, तो जाओ फटाफट बुक को डाउनलोड करना शुरू कर दो, जो भी आपकी बुक की रिक्वायरमेंट्स है उसको पढ़ना शुरू कर दो। इस कोरोना टाइम में भी हम लोगों को नहीं रुकना है, राइट। सो फ्रेंड्स, फॉर आवर बेटर कनेक्शन मेक श्योर कि आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर रहे हो। ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर लेना, राइट। और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ यार, ये नीचे दी गई आईडी से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड देन ट्विटर की आईडी है मेरी @techiepradeep पे से, मेक श्योर कि आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर रहे हो, राइट। सो इतना ही था यार। लाइब्रेरी जेनेसिस वेबसाइट से आप किसी भी तरह की वीडियो किसी भी तरह की बुक्स को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF में, राइट। सो यार जाओ एंड इसी तरह की कंटेंट्स पाने के लिए, कॉलेज से रिलेटेड हेल्प पाने के लिए, या आगे आने वाले दिनों में टेक और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ भी आएगी इसी सेम चैनल पे। सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल इंजन CSC को भी सब्सक्राइब कर रहे हो, राइट। सो यार तब तक हैव फन, बाय बाय।